जय श्री राम रघुवर बंधुवर। आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज प्रिय नाम चचा जी महाराज साहब की एक कहानी सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। इसका शीर्षक है अद्भुत सहन शक्ति, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा। इसके पहले आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें, दया करें। एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुना करें। तो आइए सुनते हैं परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज प्रिय नाम चचा जी महाराज साहब की अद्भुत सहन शक्ति, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा। बड़ी बड़ी आपत्तियां तथा विषम परिस्थितियों में भी परम पूज्य परम संत चचा जी महाराज साहब ने कभी हिम्मत नहीं हारी और साहस धैर्य के साथ उसे सहन करते थे। कुछ घटनाएं उनकी सहन शक्ति, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा की ज्वलंत उदाहरण हैं। सन 1932 में परम पूज्य परम संत श्री चचा जी महाराज डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी साहब के साथ सिकंदराबाद से कार द्वारा दिल्ली जा रहे थे। दुर्भाग्य से रास्ते में मोटर दुर्घटना हो गई और परम पूज्य परम संत श्री चचा जी महाराज साहब के हाथ की हड्डी टूट गई। उन्हें सिकंदराबाद लौटा लाया गया। परम पूज्य परम संत श्री चचा जी महाराज साहब 72 घंटे तक हाथ सीधा किए हुए बराबर एक आसन से बैठे रहे। जब डॉक्टरों ने देखा तो उन्हें यह सहन शक्ति, धैर्य और साहस देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तार द्वारा दुर्घटना की सूचना पाकर संबंधी एवं सत्संगी लोग वहां पहुंचे। इन्हीं में पूज्य पेशगार साहब बाबू प्रभुदयाल जी भी थे। इनको देखकर परम पूज्य परम संत श्री चचा जी महाराज साहब रो पड़े। यह देखकर पूज्य पेशगार साहब को अपने पास बुलाया और कहा, भाई पेशगार साहब, परम पूज्य परम संत श्री लालाजी महाराज साहब आपको इजाज़त देना चाहते थे, किंतु मैंने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इनको इस स्थान पर इजाज़त न देकर किसी ऊंचे स्थान पर इजाज़त देना अधिक उचित होगा। तब परम पूज्य परम संत श्रीमान लालाजी महाराज साहब ने कहा, अब आप ही इन्हें इजाज़त दीजिएगा। भाई पेशगार साहब, कदाचित इस दुर्घटना में मेरा प्राणांत हो जाता तो
परम पूज्य परम संत श्रीमान लालाजी महाराज साहब की इस आज्ञा को पालन करने से मैं वंचित रह जाता। उसी दिन पूज्य चचा जी महाराज साहब ने श्री पेशकार साहब को इजाज़त दे दी और गुरु पदवी के संपूर्ण अधिकार प्रदान किए। इस इजाज़त की घोषणा आपने अनेक बार फतेहगढ़ के भंडारे के समय की। ऐसी अत्यंत शारीरिक वेदना के समय कर्तव्य पालन का ध्यान रखना परम पूज्य परम संत श्री चचा जी महाराज ऐसे बिरले संतों का ही काम है। वस्तुतः ये लोग दूसरों के कल्याण के लिए ही जीवित रहते हैं। तरुवर फत नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अंतिम समय में परम पूज्य परम संत श्रीमान चचा जी महाराज साहब को हृदय का रोग हो गया था। कई वर्षों तक उससे पीड़ित रहे। इसके दौरे होते थे और अत्यंत असह्य वेदना होती थी, किंतु आप शांति से सहन करते और कभी उफ तक नहीं करते। जब दौरा समाप्त हो जाता फिर वैसे ही लोगों से वार्ता करने लगते, सत्संग भी करते। डॉक्टरों ने आपको सत्संग कराने से मना किया था, किंतु आप ऐसे दयालु थे कि जब कोई आता तो रुक नहीं सकते थे। सन 1936 ईस्वी में परम पूज्य परम संत श्रीमान चचा जी महाराज को फाजिल का दौरा हुआ। रात को डॉक्टर बुलाए गए। आपकी जीवा भली भांति काम नहीं करती थी। बोलने में बड़ी परेशानी थी। आदरणीय चाची जी सामने बैठी थी। आपने चाची जी से पूछा, क्या डॉक्टर साहब चले गए? डॉक्टर साहब वहीं उपस्थित थे। सामने आ गए और बोले, कहिए क्या तकलीफ है? फिर डॉक्टर साहब दूसरी तरफ जा बैठे। परम पूज्य परम संत श्रीमान चचा जी महाराज साहब ने आदरणीय चाची जी से फिर पूछा कि डॉक्टर साहब गए नहीं, क्या यहीं रहेंगे? फिर थोड़े समय बाद कहा, उनके आराम के लिए प्रबंध करवा दो। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, क्या डॉक्टर साहब के आराम का प्रबंध कर दिया? यह वात्सल्यपूर्ण वार्ता सुनकर डॉक्टर साहब सामने आए और कहा, आप हमारी चिंता न कीजिए, आप निश्चित होकर चुप रहिए। ऐसी विपत्ति के समय भी अपनी चिंता न करके दूसरों की चिंता करना परम पूज्य परम संत श्रीमान चचा जी महाराज साहब की शिष्टता, सहनशीलता और हृदय की कोमलता का ज्वलंत उदाहरण है। ऐसा गंभीर और विशाल उनका हृदय था। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
एवं कमेंट करने की कृपा करें। आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम। जय श्री राम रघुवर।